तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बारी। कृपा दृष्टि कीजियो सो शरण ब्रजेश कुमार। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, जैसी आपकी यहाँ कथा चल रही थी कि हमारे विशेष शास्त्री जी के मुखारबंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। टाइम तो हमारे पास खैर नहीं रहता है, क्योंकि न इतवार की छुट्टी न त्योहार की छुट्टी, जिंदगी हो गई चिल्लाते चिल्लाते। आपके पड़ोस में अभी कथा चल रही है, आज कथा का 5वां दिन था, तो सुबह हम विशेष से कह के गए थे, हमने कि हम आएंगे जरूर थोड़ी बहुत देर के लिए। और वैसे कृपा भगवान की है, क्योंकि अब हम थोड़े दुखी हैं शरीर से, और हमें तो कोई सुखी दुनिया में दिखाई नहीं दे। कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी, कोई रिश्तेदारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई सारी से, कोई घरवाली से। हमें तो कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप ने एक भजन गाया था कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो आइए गधा को फाइन रखते तो का वकील हुई हो। विशेष शास्त्री जी हार पहना कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये हमें हार दे रहे हैं, हार। और हम कामना करते हैं कि भगवान इन्हें हार में भी दे। कौन सी हार में? खेत हार में। भगवान इन्हें हार में भी दे, आहार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यापार में भी दे, व्यवहार में भी दे, बाजार में भी दे, मतलब हर जगह दे। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो संसार में कोई न कोई कष्ट हर आदमी को घेरे है। और अभी हम शरीर से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है हमारा। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं। अब बताओ हम बात नहीं करेंगे तो हम कथा कैसे करेंगे? हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज हैं। का जरूरत है जब डॉक्टर मना करते तो मत चिल्लाओ, मत बता करो, लेकिन हम क्या करें, हमें खुले सुना लगा तो घरे रहे। तो आइए जहां प्रसंग चल रहा था कंस वध के बारे में, भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से जब मथुरा में गए हैं, नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद, और जब मथुरा में घूमने के लिए गए तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई। धोबी शराब की नशा में झूमता हुआ रहा है, पूरी गली में अकेले बने, तुम जाओ चलो जाएगा, बापू चलो जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ा इसमें से आप हमें दे दो, तुम्हारा एहसान और हमारा काम हो जाएगा। तो धोबी कहने लगा, क्या राजा के कपड़ा पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा? हटो इधर। भगवान बोले धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन है। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। और माफ करें, दबे कैसे? क्योंकि जब दबा कोई दबा नवाई हो रहा हूं। एक कवि ये कह रहा है, इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो
जवानी आए। भगवान कन्हैया बोले धोबी और सीधी साधी बात करे और उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बच्चों पे धोबी बोला सुनो घनश्याम मथुरा में सभी चल गई नंद बाबा की जागीर नहीं। ये हार जो हमारे करीब आया है श्रीमान देवेंद्र कुमार की तरफ से, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए। और ये 101 रुपया पुनीत यादव, ये अखतौली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। आइए देखें आगे। धोबी की ऐसी बात सुनने के बाद में भगवान ने धोबी की गाल पे तमाचा दिया, धोबी वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद में धोबी खत्म हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए हैं, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे चले हैं। जब ग्वालों को साथ लेकर तो देखा एक कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? देखा भगवान ने सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी और ब्रह्मा जी ने सिरजा था बेटी ने जगह सोटे। वो 3 जगह सो टेढ़ी थी और कुबिजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने कहा कि मेरे भी तिलक कर दो। कुबिजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने कुबिजा के ठोड़ी से हाथ लगाकर जिस समय झटका दिया, मोहन का हाथ लगा गई, कुबड़ी मिट के छबिदान भई, फट गया यकायक पर्दा सा वही दासी देवी समान भई। कुबिजा के बदन से जैसे ही हाथ लगा है,
एकदम कुब्जा देवी की तरह सुंदर बन गई। और उसके बाद कन्हैया सब ग्वालों को लेकर के जहां कंस का धनुष रखा है वहां पहुंची। पहरेदार कहने लगे कौन है आप? कंस का आदेश है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम झुके और इसी कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। बहुत सुंदर बेटा, हमारे संग विदेशा के अलावा कभी गुजर ना होते। आगे बढ़कर मुरलीधर ने बलवानों का मुख मोड़ दिया और कंस राज के नौकर को उस कंस राज के धनवा को घनश्याम उठाकर मोड़ दिया। यदुवंशी कैसेट प्रेजेंट राजपूत सिकंदराव हाथरस। कॉन्टैक्ट नंबर 9411059313। निर्माता श्याम यादव।